नमस्कार मित्रों। मैं हूँ डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। हमारे स्कूल में एक गुरुजी थे। उन्होंने इतिहास पढ़ाते समय एक कहानी सुनाई थी, उसे ही मैं आपको सुना रहा हूँ। गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास 2 बैल थे और 2 कुत्ते थे। एक बार उसे किसी काम से सपरिवार गांव से बाहर जाना था, किंतु उसकी समस्या ये थी कि खेत जोतने का भी समय हो गया था और काम पूरा करने के लिए गांव से बाहर भी जाना जरूरी था। तब किसान ने उस समस्या का एक समाधान निकाला। उसने अपने बैलों और कुत्तों को बुलाकर कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। मेरे लौटने तक तुम लोग सारे खेत जोत कर रखना, ताकि लौटने पर खेतों में बीज डाल सकूं। बैलों और कुत्तों ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। किसान चला गया और बैलों ने किसान के कहे अनुसार खेत जोतना शुरू कर दिया, परंतु कुत्ते सारा दिन आवारागर्दी करते रहे। बैलों ने किसान के लौटने से पहले पूरा खेत जोत दिया। जब कुत्तों ने देखा कि खेतों की जुताई हो गई है और मालिक के लौटने का समय हो गया है, तब कुत्तों ने बैल से कहा कि तुम दोनों इतने दिनों से खेत जोत रहे हो और काफी थक गए हो, इसलिए घर जाकर आराम करो और हम लोग खेतों की रखवाली करेंगे। कुत्तों की बात मानकर दोनों बैल घर चले गए और खा पीकर आराम करने लगे। इधर कुत्तों ने सारे खेत में दौड़ दौड़ करके अपने पैरों के निशान बना दिए और खेत के मेड़ पर बैठकर किसान का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में किसान वापस गांव आया और सीधा खेतों पर पहुंचा और देखा दोनों कुत्ते मेड़ पर बैठे हैं और खेतों की जुताई हो गई है, परंतु बैल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। किसान ने कुत्तों से पूछा कि बैल कहाँ हैं? कुत्तों ने कहा, मालिक, आप जब से गए हैं तभी से हम लोग खेत जोत रहे हैं और अभी काम पूरा करके मेड़ पर बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं, जबकि बैल घर से बाहर ही नहीं निकले, खेतों की ओर झांकने भी नहीं आए। वो घर पर ही आराम से सो रहे हैं। मालिक ने खेतों में जाकर देखा तो उसे हर तरफ कुत्तों के पैरों के निशान मिले। वह कुत्तों के ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ और कुत्तों के साथ घर लौटा तो देखा बैल घर के बाहर बैठे हुए आराम कर रहे थे। किसान बैलों के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ और बैलों को रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई कर दिया और कुत्तों को खाने के लिए दूध, रोटी और मांस के टुकड़े दिए और बैलों को खाने के लिए सूखा भूसा दिया। गुरुजी कहते थे कि ये जो एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम से रोड, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट और ऐसे अनेकों जगह नाम देखते हो, ये कुछ वैसे ही कुत्तों के पैरों के निशान हैं जो आज़ादी के बाद से ही दूध मलाई खा रहे हैं। जबकि रानी झांसी बाई, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, महारानी अवंती बाई लोधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे 7,72,000 असली सेनानियों के परिवार को रूखी सूखी घास ही मिली। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।